हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर आपका किसी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा है तो उस पर आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है। और अगर आप किसी सरकारी ज़मीन पर अगर क कब्जा कर रखा है आपने और सरकारी संपत्ति पर अगर आपका कब्जा है, आप उसको वर्षों से आपके अधीन है वह, आप वर्षों से उसको जो खेती कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपके बुजुर्ग भी उस पर ही व्यवसाय कर रहे थे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विज़िट करें तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन-कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर आप किसी भी संपत्ति को अगर आप और वो संपत्ति आपके जो पूर्वज है, आपके बुजुर्ग माता-पिता है, वो भी अगर उस संपत्ति को कर रहे हैं। और जब होता क्या है कि जैसे बहुत सी बार वर्षों से आप किसी संपत्ति पर खेती कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और बाद में अचानक से अगर वो सरकारी संपत्ति है तो उसपे अचानक से एक आदेश आ जाता है कि आप इस संपत्ति को खाली करें। और बहुत सी बार बहुत बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने की ज़रूरत है कि आपके पास उस संपत्ति के प्रति क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कितने वर्षों वर्षों से आप उस संपत्ति की देख-रेख कर रहे हैं और किस आधार पर आपने उस संपत्ति को अपने अधीन रख रखा है। और इसी विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 9 अगस्त 2023 को, जिस पर एक पार्टी थी जो केरला की रहने वाली थी, जोसेफ, जिसकी फैमिली जोसेफ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो भी संपत्ति है उसकी देख-रेख और संपत्ति में जो भी कार्य-काज उसकी फैमिली कर रही थी, तो उस संपत्ति पर उन उसका जोसेफ का प्रतिकूल कब्जा था सन 1940 से पहले, मतलब आज़ादी से पहले। और 1982 के लगभग जोसेफ की मृत्यु हो जाती है और जोसेफ की मृत्यु होने के बाद उसकी फैमिली के पास एक नोटिस आता है, जो भी तहसीलदार ऑफिस से एक नोटिस आया है कि आप इस संपत्ति को खाली कीजिए और ये संपत्ति सरकारी है। 30-40 साल तक तो किसी ने उस पर कोई ये दावा नहीं किया है कि सर संपत्ति है ये, इसको आप खाली करो, या किसी तरह का उसके पास नोटिस आया नहीं था। तो जोसेफ की फैमिली उस पे खेती जो उस पर कर रही थी, तो वो रेगुलर उस पर काम कर रही थी और उस पर उनका अधिकार था। अब जब तहसीलदार साहब ने जब ये नोटिस भेजा, तो जोसेफ की फैमिली के पास जब नोटिस पहुंचा तो उस नोटिस पर लिखा हुआ था कि आप इस जमीन को आप खाली कर दीजिए और आप इस जमीन से मुक्त हो जाइए। तो जब नोटिस को फैमिली ने ले लिया और जब नोटिस उनके पास पहुंचा था, तो उसके बाद जब जोसेफ की फैमिली वो वहां से जब 40 साल तक उनका प्रतिकूल कब्जा था, तो उनका ये दावा था कि ये जो भी जमीन है ये सरकारी जमीन है, लेकिन ये हमारी जमीन है। नोटिस के अगेंस्ट वो जो भी सिविल न्यायालय था, उनके जो सिविल न्यायालय लगता था, सिविल न्यायालय में जाकर उन्होंने सिविल सूट फाइल कर दिया। जबकि उनको जाना था तहसीलदार के पास, तहसील कोर्ट में, कि और नोटिस का जवाब देना था कि इतने वर्षों तक ये ज़मीन है, ये हमारी है और हम इस पर प्रतिकूल कब्ज़ा इतने-इतने वर्षों से हमारा रहा है। तो उसके बाद जब सिविल न्यायालय जोसेफ की फैमिली सिविल न्यायालय पहुँच गई और सिविल न्यायालय में जाने के बाद सिविल न्यायालय में जो उनकी प्रक्रिया चली, तो उस पर सिविल न्यायालय ने जो फैसला दिया, वो सिविल न्यायालय ने फैसला दे दिया केरला गवर्नमेंट के पक्ष में कि जो भी उनके पास जोसेफ की फैमिली के पास थे, जो को पुख्ता एविडेंस उनके पास नहीं थे, नहीं तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे जिन पे ये साबित कर सके कि कितने वर्षों तक उनका कब्जा वहाँ पर रहा है। तो जब वहाँ से जोसेफ की फैमिली केस हार जाती है, तो जोसेफ की फैमिली अपील कर देती है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ से फर्स्ट अपील में तो जोसेफ की फैमिली को वहाँ से ये कह दिया जाता है कि आपका इस पे प्रतिकूल कब्जा है और आप इसकी इस संपत्ति को आप अपने पास रख सकते हैं। और जब सेकंड अपील जब केरला सरकार करती है, तो सेकंड अपील पर केरला सरकार जीत जाती है और वहाँ से भी जोसेफ की फैमिली हार जाती है। और उसके बाद जोसेफ की फैमिली जब अपील करती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुँचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आपने जब जो भी आपने जो आपने रिपोर्ट पेश की थी, जब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने लोअर कोर्ट में पेश करने चाहिए थे, क्योंकि जब मामला सिविल कोर्ट से इस पर हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो इस पर आपके जो भी एविडेंस है उसको नहीं जोड़ा जा सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका कब से इस पर प्रतिकूल कब्जा है, तो वो ये वहां पर ये साबित नहीं कर पाए थे कि हमारा कितने साल से इसमें कब्जा है, क्योंकि नहीं तो उनके पास कोई एविडेंस था। और इसके लिए या तो लाइट का बिल हो सकता है या पानी का बिल हो सकता है, जितनी भी पुरानी जो भी कोई सामान है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, या आप अगर वहाँ रह रहे तो आपका जो भी आधार कार्ड है, जैसे पहचान पत्र है, क्योंकि पहचान पत्र बहुत सालों से ये चला रहा है, राशन कार्ड है। तो जब अगर कोई जनगणना भी हुई है, तो उस जगह आप रह रहे हैं, तो उस जगह की पुष्टि की जाती है कि इनकी जनगणना जब हुई थी तो ये कहाँ रह रहे थे। तो जोसेफ की फैमिली के पास कोई भी एविडेंस नहीं थे और जब सुप्रीम कोर्ट के पास वो बात चल रहा था, तब
माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरला की जो केरला सरकार थी, उन्होंने ये अपना पक्ष रखा कि इनके पास ये कोई सबूत नहीं है कि यहाँ पर ये दावा कर सके कि कितने सालों से ये फैमिली यहाँ पर रह रही है। और उसके बाद जब वहाँ से भी जो जोसेफ की फैमिली थी, उनको निराशात लगती है और वहाँ से भी वो केस हार जाती है और केस जो केरला सरकार है उनके पक्ष में चला जाता है और वहीं से केस की समाप्ति हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी ज़मीन पर आपका प्रतिकूल कब्ज़ा है, आप कितने ही वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, तो आपके पास एविडेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर किसी का अगर नोटिस आता है, तो आपको नोटिस का जवाब देना होता है। क्योंकि आपको नोटिस का जवाब देना होता है। अगर आपके पास तहसीलदार के पास से जो नोटिस आया है, तो आपको तहसीलदार को आपको जवाब देना है। अब यहाँ पर जोसेफ की फैमिली से ये गलती हुई थी कि जब तहसीलदार के पास से जब नोटिस आया था, तो उस नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट वो सिविल न्यायालय पहुँचकर वहाँ पर सिविल न्यायालय में वाद पेश कर दिया। तो इसका जवाब देना चाहिए था उनको तहसीलदार के समक्ष और तहसीलदार कोर्ट में उनको ये प्रमाणित करना था कि आप कितने वर्षों से यहाँ तक यहाँ पर रह रहे, तो उसके आधार पर क्योंकि और ये कि जब भी उसमें अंकित नहीं थे, कोई भी इस तरह की पुष्टि जो भी वहाँ पर उन्होंने जो सबूत पेश किए थे और जो उन्होंने उनके वकील के माध्यम से जब वहाँ पर ये पेश किया था कि हम कितने दिन से यहाँ पर रह रहे, जो दावा किया था, तो वहाँ पर ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसके आधार पर ये समझा जाता है कि ये कितने साल से जोसेफ की फैमिली यहाँ पर रह रही है। और दोस्तों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये बोला था कि आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो जोसेफ की फैमिली ने बोला था कि ये हम आए थे उस टाइम पर हमने ये वृक्ष लगाए थे और आप वृक्षों की लंबाई देख लीजिएगा कि ये वर्ष कितने साल से यहाँ पर लगे हुए हैं और कितनी इनकी उम्र होगी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये दरकिनार कर दिया था कि आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, इसकी पुष्टि के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप राशन कार्ड को भी देख सकते हैं और पहचान पत्र भी देख सकते हैं। जो भी जब भी मतगणना होती है, फर्स्ट बार मतगणना होती है, अगर आप कहीं पर रह रहे हैं तो मतगणना होती है, उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पर अंकित किए जाते हैं कि आप किस जगह रह रहे हैं, किस जगह के आप मूल निवासी है, किस जगह वर्तमान आपका स्थायी पता क्या है, तो वो जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये जो पहचान पत्र जारी किया जाता है, इस पर ये कभी वैसे चेंज होता नहीं है क्योंकि और जो अलग अलग है जैसे आधार कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, तो ये तो क्या है कि सरकारें आती रहती है जाती रहती है, चेंज करती रहती है, लेकिन जो पहचान पत्र है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो उसको बनाया जाता है, तो वो कभी चेंज नहीं होता। उस पर जो स्थायी पता है वो रहता है। अगर आपका पता चेंज भी हो जाता है, तो आप जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है उनको आप तैयार करके रख सकते हैं। अगर आप सरकारी जमीन को कर रहे हैं, तो उसके एवज में आपसे जो भी वहाँ का तहसीलदार है, तहसीलदार कोर्ट से जो आप पेनल्टी जमा करवाते हैं, उसकी रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आप उस पर प्रतिकूल दावा कर सकते हैं कि ये इस जमीन पर हमारा इतना अधिकार है। और दोस्तों, अगर ऐसा वाद किसी भी न्यायालय में चलता है या कहीं पर भी अगर ऐसा वाद आ जाता है, तो इसकी पुष्टि के लिए और ये साबित करने की जिम्मेदारी स्वयं वादी की होती है कि ये जो भी वाद है इसको सब इसमें ये साबित करना होगा कि आपका कितने वर्ष से इस पर प्रतिकूल कब्जा है। और जो प्रतिकूल कब्जा अधिनियम में भी ये स्पष्ट कहा गया है कि वादी का ही ये कर्तव्य है कि वो ये साबित करेगा कि कितने वर्षों से इस पर आपका प्रतिकूल कब्जा है। तो दोस्तों, आपके लिए भी ये जानकारी उपयोगी रही होगी, क्योंकि आप भी अगर किसी जमीन को खेती के लिए उपयोग कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास उस जगह का स्थायी पता होना और उस जगह को ये साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है कि इस पर आपका कितने वर्षों से प्रतिकूल कब्जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक साधारण जानकारी जो सभी को होना अनिवार्य है। क्योंकि अधिकतर अगर आपके पास पेनल्टी की रसीद है, लाइट का बिल है, बिजली का बिल है, तो आप उनको हमेशा के लिए अवेयर करके रखिए, क्योंकि लास्ट में अगर ऐसा मामला आता है तो यही चीज़ें आपको वहाँ पर काम आने वाली है। तो आज की वीडियो में अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।